गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर जुडिशरी। और हमने जुडिशरी के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। कुछ एक्सटर्नल टॉपिक से है आपकी बुक के, जो बुक के अंदर नहीं थे लेकिन हैं, तो हम थोड़ा सा बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं जुडिशरी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया, जो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है, इस जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने आपको बता बेटा, सबसे टॉप जो अपेक्स लेवल पर है, अपेक्स लेवल पर क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट है। और इंडिया में ओनली अ सिंगल सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सेकंड कोर्ट आता है मिडिल लेवल पर, वो आपका आता है हाई कोर्ट। क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वैसे तो हर स्टेट का, ईच स्टेट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, बट कुछ स्टेट के ऐसा भी है जो एक से ज़्यादा स्टेट, वन और टू और मोर देन टू स्टेट्स का मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे एमपी की अगर हम बात करते हो, तो एमपी का हाई कोर्ट कौन सा आपका, एमपी का हाई कोर्ट का नाम है जबलपुर हाई कोर्ट। क्या है, जबलपुर हाई कोर्ट। जबकि पंजाब, हरियाणा जो आपका है, दो स्टेट, इन दो स्टेट से मिलकर एक ही हाई कोर्ट बनता है बेटा, और वो है आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो ये याद रखना है, किसी स्टेट का सिंगल का हाई कोर्ट एक ही है, और कहीं दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स के मिलकर भी एक हाई कोर्ट बनाया है बेटा। हाई कोर्ट्स के बाद बेटा आपका आता है सबसे नीचे, जिनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं बेटा, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट्स ये होते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला न्यायालय, और सेशन मतलब सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं। इसके अलावा फिर आपके ब्लॉक लेवल पर भी सेशन कोर्ट्स होते हैं। ये दो प्रकार के केस को देखते हैं बेटा। इनमें दो टाइप्स होते हैं, एक सिविल कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट बेटा वो कोर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके प्रॉपर्टी का मामला है। किसका मामला है, अगर प्रॉपर्टी का मामला है, और कोई कोर्ट अगर प्रॉपर्टी का मामला देख रहा है, तो किस में आएगा, सिविल कोर्ट में आएगा। जैसे आपका डिवोर्स का मैटर है, तलाक का मुद्दा है, तो भी किस में आएगा, सिविल कोड में आएगा। तो प्रॉपर्टी है, तलाक, डिवोर्स है, फैमिली मैटर से किस में आएंगे, सिविल कोड में आएंगे। क्रिमिनल कोड दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल। अब क्रिमिनल में क्या आता है बेटा, तो जैसे किसी ने रेप कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, कोई लड़ाई हो गई, चोरी हो गई, तो जो इस प्रकार के जो मामले होते हैं किस में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते हैं। और बाकी के सारे मामले अदर कोर्ट्स में आते हैं। तो ये आपको याद रखना। ये भी याद रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। क्या कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी है, वो क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लॉ। लॉ का क्या है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। मतलब इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है जो जजमेंट देती हो। और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आते हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये कैसे बनता है और इसका अपॉइंटमेंट कैसे करता है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, एक तो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कुछ अदर जजेस होंगे, जिनको हम सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। तो इनसे मिलकर क्या बनता है, आपका सुप्रीम कोर्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है, सबसे प्रमुख जज होता है। अभी सीजेआई कौन बनता है बेटा, तो जो जज होते हैं नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में, उन जजों में से जो सीनियर मोस्ट होता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग एक्सपीरियंस, वो दे बिकम सीजेआई ऑफ इंडिया। क्लियर यहाँ तक। अब सीजेआई को अपॉइंट कौन करता है, और अदर जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो सीजेआई हो बेटा या अदर जजेस हो, सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। किसकी कॉलेजियम पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अलावा चार और जजेस होते हैं, इनकी कॉलेजियम बनता है। और इस कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर ही आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करते हैं। और जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या बन जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनके अलावा अगर बेटा हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड क्वालिफिकेशन। मैंने जजेस का अपॉइंटमेंट तो बताया आपको
कि हमारे प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं और इनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो इनका क्वालिफिकेशन यही है कि जिसने 12 ईयर तक क्या किया हो, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस की हो, वो क्या बन सकता है, जज बन सकता है। और इंडियन होना चाहिए, तो आप सबको पता है। दूसरा क्या है, टेन्यूअर एंड रिमूवल प्रोसीजर। टेन्यूअर क्या होता है इनका, तो बेटा जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका टेन्यूअर 62 ईयर्स का होता है। वो 62 ईयर की एज तक क्या बना रहता है, जज बना रहता है। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजों का टेन्यूअर 65 ईयर की एज तक होता है। ये आपको याद रखना बेटा। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो इनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये लिखा गया है कि जिस प्रोसीजर से क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाएगा। क्या लिखा गया है, जिस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाएगा, उसी सेम प्रोसीजर से क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाएगा। तो हम समझ जाते हैं, जब ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाएगा, उसी प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाएगा। तो जब हम रिमूव की बात करें, तो हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिमूव किया जाता है, वो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट। क्या होता है बेटा, इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया जाता है। वो प्रोसीजर यहाँ लगेगा। दूसरा, और कैसे हटाया जा सकता है, तो अगर मान लीजिए मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं या इनको कुछ दिवालिया हो गए हैं, तो भी इनको हटाया जा सकता है। दूसरा, ये अगर रिज़ाइन दे देते बेटा, तो भी इनको पद से हटाया जा सकता है। एंड प्रोविज़न ऑफ प्रैक्टिसेस आफ्टर रिटायरमेंट। क्या है एक और बेटा इनकी कंडीशन, कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, मतलब जैसे इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इनको जो प्रैक्टिस ये नहीं कर सकते, जैसे लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में, ये भी कहा गया है। और अदर फैसिलिटीज़, तो इनको क्या मिलता है, तो इनको सैलरी मिलती है, रिनोवेशंस मिलते हैं इनको, और कंपनसेशन मिलता है इनको, हाउसेस मिलता है, मोबाइल फैसिलिटीज़ मिलती है, सिक्योरिटीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें इनको मिलती है। और जब तक ये जॉब में रहते हैं तब तक बनी रहती है। इनकी जो सैलरी है वो भारतीय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। किससे मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा मिलती है। यानी कि इस फंड को कोई, इनकी सैलरी को कोई भी कम नहीं कर सकता ड्यूरिंग हिज टेन्यूअर, उसके टेन्यूअर के बीच में कोई भी कम नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा और हम देखते हैं, तो हम और कुछ देखते हैं थोड़ा सा और। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ सीजेआई इंडिया क्या होता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें सबसे अगर सुपर या सीनियर जज होता है, जो रैंकिंग में सबसे ऊपर होता है, तो कौन होता है, आपका सीजेआई होता है। एंड थस होल्ड द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन द इंडिया। क्या कहा गया है, और वो जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपरी पोजीशन हायर करके रखता है अपने पास। मतलब ये कह सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा, सबसे ऊपर होगा रैंकिंग में, और उसके पास भारत की जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी पोजीशन उसके पास होती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत। दूसरा, अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 145 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ 1996, द चीफ जस्टिस allocate the all work of other judges who are bound to refer the matter back to him her in any case where they require it। क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे केस आते हैं। अब सब तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सुन नहीं सकते, तो अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 145 क्या करते हैं वो, और जो सुप्रीम कोर्ट का रूल एंड प्रोसीजर है 1965 उसके द्वारा क्या करते हैं, ये सारे जो जजेस होते हैं उनको वर्क अलॉट करते हैं कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा, कौन सी बेंच सुनेगी। तो डिसाइड कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई करते हैं। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इज़ द 42nd सिंस जनवरी 19। अभी जो कहा गया है, जो अभी हमारे यहाँ के सीजेआई है उनका जो है वो 42वें सीजेआई है इंडिया के। कौन से नंबर के, 42nd नंबर के है। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है। तो सर हीरालाल जे की सुंदास कानिया, एच के कानिया, है ना सर, हीरालाल जे के कानिया, 3 नवंबर 1890 एंड इनका जन्म है, ये जब तक रहे हैं। वो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिकन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो पहले सीजेआई बने थे वो कौन बने थे, सर एच जे कानिया। जो सर एच जे कानिया ये भारत के पहले सीजेआई थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट किसने किया था इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्यों किया था कि राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, और हमने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते, इनको अपॉइंट करते। ही डाइड इन ऑफिस ऑफ सडन हार्ट अटैक ऑन 6 नवंबर 1951। क्या कहा गया है, ये क्या हो गए, पद पे रहते इनकी मौत हो गई थी, जब ये पोजीशन पर थे तभी इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक।
तो ये याद रखना आपको कि भारत के पहले सीजाई कौन थे, तो वो थे सर हीरालाल जेकिसुंदास कानिया, है ना, ये याद रखना आपको। सेकंड तरह का हंदयलाल लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू, HL दत्तू, ये क्या थे, ये भारत के 2014 में जज बने थे। इनकी बात तो 2-3 लोग बन गए। करंट का आपको नाम याद रखना है कि करंट में कौन हमारे CJI है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी ये देखते हैं, अ केस स्टडी ऑफ रिमूवल जस्टिस, कैसे अगर एक जज को रिमूवल के लिए जो हमने बोला कि भाई जज को कैसे हटाया जा सकता है, तो मैंने कहा था इनको थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूव करने के लिए अप्लाई की जाती है, वो इनके लिए भी की जाती है। तो एक जज थे हमारे जिनका नाम था वी रामास्वामी, क्या नाम था, वी रामास्वामी, और इनको रिमूव किया गया था। तो वो केस है जो हम थोड़ा समझते हैं। वी रामास्वामी वॉज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट जज अगेंस्ट whom impeachment proceedings were initiated in independent India। क्या कहा गया है, वी रामास्वामी क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये पहले जज इंडिया के जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर लाया गया था हमारी पार्लियामेंट के अंदर। आज़ाद भारत में पहली बार किसी जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का यूज़ किया गया था। तो कौन जज थे, तो वो वी रामास्वामी थे, आपको याद होना चाहिए बेटा। आ स्कैंडल सप्रेस्ड इन द मिडिल ईयर ऑफ 1990 when several media outlets reported about his ostentatious expenditure on his official residence during his tenure as the Chief Justice of Punjab and Haryana। क्या कहा गया कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे 1990 के दौर में, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दिखाई, ऐसे रिपोर्ट्स आई कि जो जज थे वी रामास्वामी, ये जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस समय इन्होंने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से उसका मिसयूज़ किया और बहुत ज़्यादा खर्च किया, यानी कि इस तरह का, यानी क्या किया इन्होंने, वोलेशन ऑफ लॉ किया है, और इस कारण इनके खिलाफ क्या लेके आए थे, रिमूवल प्रोसीजर लेके आए थे। कहाँ पर, पार्लियामेंट में, आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहते हैं। तो ये इनके खिलाफ लेकर आए गए थे। पहले जज थे वी रामास्वामी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहते हुए इन पर कुछ एलिगेशन लगे थे, और जब इन पर एलिगेशन लगे, जब इनके अगेंस्ट में रिमूवल लेकर आया गया है इम्पीचमेंट प्रोसीजर इनको रिमूव करने के लिए, तब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी रामास्वामी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना बेटा। जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो सुनवाई कर सकता है, किस किस सब्जेक्ट में कर सकता है। तो जुडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ओरिजिनल जुडिक्शन, कुछ तो केस आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, वो कुछ सुनता है। अपीलिएट जुडिक्शन, यानी कि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, पर आपको हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक ये भी है, अपीलिएट भी है, अपील भी कर सकते हैं आप। एडवाइजरी जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय को, जो आपका हाई कोर्ट है, और सॉरी हाई कोर्ट से आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट से इनको, और किसी को भी वो क्या कर सकता है, एडवाइस भी दे सकता है। रीड्स, मैंने बताया आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स है, रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके तहत ये 5 टाइप्स के रीड्स भी जारी कर सकता है, ये भी इसका है। जुडिशियल जस्टिफिकेशन, ये क्या कर सकता है, सारे कोर्ट्स का सुप्रीम है, तो उनको किसी को भी जुडिशियल जो जजमेंट देते हैं कोर्ट्स, उन पर रोक लगा सकता है, उन पर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। और अदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और जो इसके जो कोर्ट में जो रिकॉर्ड्स होता है, जो अलग अलग इस केस में जजमेंट देते हैं, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, उनको अपना एज ए एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखा बेटा। द हाई कोर्ट अपर मोस्ट कोर्ट इन द स्टेट, हाई कोर्ट क्या होता है बेटा, आपका अपर मोस्ट कोर्ट इन द स्टेट होता है। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के भेजूंगा बेटा। अभी सुप्रीम कोर्ट था हमने देखा, हाई कोर्ट का मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी क्वारीज है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बार पढ़ना आपको सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।